हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हबीब अंसारी, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्टर। मैं आज बात करूंगा स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। क्या अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग पूरा स्कैफोल्डिंग के बारे में बात किया और लेडर के बारे में बात किया। तो लेडर का भी टाइम में हम लोग इसका पोजीशन 75 डिग्री कैसे निकाले। जैसे कि हमारा अगर 4 मीटर का लेडर है तो ये हमारा वर्टिकल पोस्ट होता है, जिसके कि हम लोग ये लगा रहे हैं वर्टिकल पोस्ट। इसका वर्टिकल से अगर 4 मीटर का लेडर है तो हम लोग 1 मीटर नीचे से वर्टिकल से जो हम लोग टॉप में जो रेस्ट कर देगा लेडर को, और वर्टिकल से ये जो है 1 मीटर उधर कर देगा तो 75 डिग्री हम लोग का आ जाएगा। वो 1:4 में हम लोग जो लेडर लगाते हैं 1:4 करके उसका होता है। उसका कैपेसिटी बराबर उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को मिलता है। अगर 6 मीटर है तो 6 मीटर में हम लोग का वर्टिकल पोस्ट से और इसको नीचे से लेडर बॉटम से हम लोग 1.5 मीटर अगर दूर कर देंगे तो 1:4 हो जाएगा। हम लोग का लेडर 75 डिग्री में निकल जाएगा। बहुत सारे जगह में क्या होता है कि मेजरमेंट टेप नहीं होता है। मेजरमेंट टेप अगर नहीं होता है तो उसके अनुसार कैसे हम लोग निकालें कि 75 डिग्री हमारा लेडर बन जाए। तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे कि हम लोग खड़ा हो गए लेडर लेकर के खड़ा हो जाएंगे, और ये 2 स्टेल है अपना, इसको जो स्टेल बोलते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि इसको क्या बोलते हैं। हम लोग साइड पट्टी भी बोलता है आदमी, जिसको जो समझ में आता है बोलता है, लेकिन इसका रियल नाम स्टेल है, जो हम लोग साइड पट्टी बोलते हैं इसको। और जिस पर स्टेप चढ़ते हैं रंस, इसको रंस बोलते हैं। ये हमारा रंस है। अगर मैनुअली निकालना है तो जैसे कि हम लोग लेडर अपना 2 पैर ऐसे शूज का जो भी पैर का रख देते हैं और इसे सीधा स्ट्रेट खड़ा हो जाएंगे, और ये हम ऐसे स्टेल पकड़ेंगे तो ये हमारा स्टेल 75 डिग्री में आ जाएगा। जितना उधर जाएगा उतना 75 डिग्री में ये आ जाता है। तो इसके अनुसार हम लोग अगर 3 मीटर का सीढ़ी है तो 2 जगह में लॉकिंग देंगे, और 6 मीटर का है तो 3 जगह में देंगे। एक बॉटम, मिडिल और टॉप में देंगे। और प्लेटफार्म से लेडर जो हमारा है 3 रन्स मिनिमम हम लोग को ऊपर रखना है, 1 मीटर। ये हमारा 1 मीटर ध्यान रखिए। अगर कहीं पे भी बने तो ये हमारा प्लेटफार्म से 3 रन्स या 1 मीटर लेडर हमारा ऊपर होना चाहिए। ये सब चीज़ देखना ज़रूरी होता है। और जो भी है हम लोग आएंगे जाएंगे, बार बार आएंगे जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक आदमी ही एक बार में एक सीढ़ी पे चढ़े, दोबारा दूसरा आदमी चढ़ने का कोई वो नहीं है। इसलिए कि लेडर का कैपेसिटी है 135 kg। एक आदमी एक का एवरेज पकड़ा जाता है 60 kg से 90 kg तक। ये अगर 2 आदमी चढ़ जाएगा तो 90 kg का अगर आदमी है तो उसका एवरेज जो लोड कैपेसिटी उसका बढ़ जाता है। लोड जो है लेडर के ऊपर लोड आएगा तो लेडर कोलैप्स होने का, टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके लिए एक आदमी ही चढ़ता है लेडर पे, इसके लिए बताया गया है। जबकि बताया मैं, इसका कोड आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से BS 131। इसको ध्यान में रखा जाता है। पूरा इसका फोल्डिंग के बारे में बात किया, और लेडर हमारा 75 डिग्री में लगता है। और ये अब हम लोग बात करते हैं टैग सिस्टम क्या होता है। ये हमारा अभी जो इसका फोल्डिंग बना हुआ है डेमो, इसमें ग्रीन टैग हमारा लगा हुआ है। ये ग्रीन टैग लगा हुआ है। ग्रीन टैग का मतलब कि इसका फोल्डिंग हमारा परफेक्ट है, पूरा सुरक्षित बनाया हुआ है। कोई भी वर्कर या कोई भी स्टाफ कोई भी जा कर के ऊपर में किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना है या काम करना है तो जाकर कर सकता है। जैसे कि हम लोग बनाते हैं, अभी बनाने के टाइम में हम लोग जो 4 पोस्ट हमारा खड़ा हो जाता है तो ये ग्रीन टैग नहीं रहता है। उस टाइम बनने के टाइम में ही हमारा ये रेड टैग लग जाता है। 4 पोस्ट खड़ा करने के बाद तुरंत रेड टैग हमारा जो कंपोनेंट पर्सन होता है हमारा इसका फोल्डर, वो लोग तुरंत लगा देगा। जो हमारा सुपरवाइजर रहेगा, फोरमैन रहेगा, तुरंत अपना रेड टैग उसमें डाल कर रखेगा। रेड टैग का मतलब होता है खाली इसका फोल्डर टीम ही काम करेगा उसके ऊपर में। दूसरा कोई रिगर
वेल्डर, फिटर, ग्राइंडर, जो भी टेक्नीशियन, जो कोई भी होगा उसके ऊपर में कोई आदमी जाके काम नहीं करेगा। ओनली खाली अलाउड रहता है इसका फोल्डर का काम करने के लिए। रेड टेग का मतलब है इसका फोल्डिंग हमारा कंप्लीट नहीं है और खाली इसका फोल्डर जाएगा, जा करके पूरा इसका फोल्डिंग अगर कंप्लीट बनाएगा फिर सुपरवाइजर या फोरमैन जो भी इसका फोल्डिंग कराता है वो इंस्पेक्टर को बुलाता है, वो बताता है कि क्या क्या चीज़ चेक करना है, वो अपना देखता है, चेक करता है। बनने के बाद फिर ये देता है ग्रीन टेग। ये हमारा ग्रीन टेग है। जैसा कि आप लोगों ने देख रहा है कि इधर में लगा पूरा फिलअप किया हुआ है, क्या चीज़ है इसमें आता है। जैसे कि लोकेशन, कौन सा लोकेशन में बनाया हुआ है, रेफरेंस नंबर देता है, कितना नंबर इसका फोल्डिंग है, इसका फोल्डिंग का नंबर होता है। रिक्वायर्ड बाई होता है, रिक्वायर्ड जो करता है इंजीनियर, सुपरवाइजर, जिस काम के लिए कि हमको ये काम है तो उधर में इसका फोल्डर जाता है, बनाता है। उसके बाद उसका रिक्वायर्ड बाई का जो रिक्वायर्ड किया होगा उसका नाम रहेगा, कौन बनाया है, बुल्ट बाई में रहता है कौन बनाया है, उसका ग्रुप बनाया है उसका नाम रहेगा। उसके बाद डेट और टाइम, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है, किस डेट में बना है, किस टाइम में बना है। उसके बाद इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन कर करके अपना साइन करेगा, नाम लिखेगा। उसके बाद क्या क्या उस पर लगाना ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट मस्ट बाई वार्न, यूज़ फुल बॉडी हार्नेस। ये सब चीज़ जो अगर लिखा है तो ये सब चीज़ जो भी काम करने जा रहा है, किसी भी सुपरवाइजर का आदमी हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, तो ये चीज़ पढ़ना है। क्या क्या अगर इंस्पेक्टर उसमें लिखा है, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या पहन के जाना है ऊपर में, उसी सब को फॉलो करना है। और दूसरे में आता है हमारा ये येलो टैग। ये येलो टैग का बहुत लोग बारे में नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आज आपको कि इसका मतलब क्या है। येलो टैग का मतलब जैसे कि इसमें दे दिया है इंस्पेक्शन टैग का नंबर, वो डेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, सिग्नेचर दे दिया है। वो इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर आकर के इसमें वीकली आता है। वीकली आने के बाद या थोड़े टाइम में ज़्यादातर चेक होता है बैड वेदर, और इंस्पेक्टर टाइम में अपना जो इसका फोल्डिंग कंप्लीट हो गया उस टाइम में, और हेवी रेन या बैड वेदर के टाइम में, या कोई तूफान वगैरह आ गया बड़ा सा, उस टाइम में इसका फोल्डिंग 4 टाइम में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई येलो टैग इंस्पेक्टर लगा दिया इसे तो इसका मतलब कि दूसरा कोई उस पर काम करने नहीं जाएगा। इसका फोल्डिंग मॉडिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं येलो टैग। जैसे कि उसमें कोई स्ट्रक्चर आ रहा है इसका फोल्डिंग के बीच में, कोई प्लैंक खोल करके मॉडिफाई करना है, उधर होल बनाना है, तो इसका फोल्डर जाएगा येलो टैग। इसका फोल्डिंग हमारा पहले से बना हुआ है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, इसके लिए इसका फोल्डर आएगा, उसको येलो टैग बनाएगा। येलो टैग में करने के बाद फिर काम अपना वो करेगा, फिर इंस्पेक्टर आएगा, फिर उस टाइम भी चेक करेगा ऊपर में जो गैप बनाया उसका हैंडल लगाया कि नहीं लगाया, पूरा प्रॉपर तरीके से, फिर ऊपर से नीचे तक पूरा क्या क्या मॉडिफाई हुआ वो इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर फोरमैन से बात करने के बाद इसका फोल्डर पूरा चेक करवाएगा। सुपरवाइजर जाकर पूरा चेक करवाएगा ऊपर से नीचे तक। उसके बाद अपना जो है फिर अपना इंस्पेक्टर ग्रीन टैग आएगा, ग्रीन टैग लगाएगा। उसके बाद में ऊपर में कोई भी मैकेनिकल टीम हो या कोई भी चीज़ हो, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह जो भी इरेक्शन करना हो, वो जा करके अपना ऊपर में लगा सकता है।